नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल RLS एजुकेशन में। आज हम AKB पब्लिकेशन बुक का, जो कि डॉक्टर अमित किशोर सर के द्वारा लिखा गया है, उसका प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। टोटल 7500 क्वेश्चन का MCQ होगा, जिसमें आज 50 क्वेश्चन किया जाएगा। यूनिट 1 में है फाउंडेशन इन लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस। इसमें लाइब्रेरी के बेसिक जानकारी दिया जाएगा। नंबर 1, प्रश्न संख्या 1 है, भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? इसका सही आंसर है SR रंगनाथन। क्वेश्चन नंबर 2, संयुक्त राज्य अमेरिका में पुस्तकालय विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? मेलविल डेवी को जाना जाता है। ALA का संस्थापना में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। भारत में पुस्तकालय आंदोलन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? इसका सही आंसर है सियाजी राव गायकवाड़ तृतीय। प्रश्न संख्या 4, भारत में पुस्तकालय आंदोलन के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है? इसका सही आंसर है यान्की वेंकटा रमन्या। प्रश्न संख्या 5, भारत में पहले पुस्तकालय संघ की स्थापना 1914 में अयंकी वेंकट रमनैया के प्रयास से की गई थी। आंध्र देशा लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना। प्रश्न संख्या 6, भारत में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? WA वॉर्डन। प्रश्न संख्या 7, 1915 में पंजाब विश्वविद्यालय में एशिया का प्रथम विश्वविद्यालय पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? इसका सही उत्तर है आशा डॉन डिकिंसन। प्रश्न संख्या 8, इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही उत्तर है 1891 में। प्रश्न संख्या 9, 1911 में भारत में पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? इसका सही उत्तर है WA वॉर्डन के द्वारा। प्रश्न संख्या 10, जॉन मैकफार्लेन को निम्नलिखित में से किस पुस्तकालय का पहला पुस्तकालय अध्यक्ष बनाया गया था? इंपीरियल लाइब्रेरी का। प्रश्न संख्या 11, फरवरी 1953 को राष्ट्रीय पुस्तकालय को जनता के लिए खोल दिया गया, जिसका उद्घाटन तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने किया। तो इसका होगा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी शिक्षा मंत्री थे उस समय। प्रश्न संख्या 12 है, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? मार्च 1836 में। प्रश्न संख्या 13, ऐशलिक बुलेटिन किस वर्ष से प्रकाशित किया जा रहा है? इसका सही उत्तर है
1956। प्रश्न संख्या 14। 13 सितंबर 1933 को इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? इसका सही उत्तर है कलकत्ता। प्रश्न संख्या 15। RRLF का मुख्यालय वर्तमान में कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है कोलकाता। प्रश्न संख्या 17। पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एक विषय के रूप में किसने किया? SR रंगनाथन ने किया। प्रश्न संख्या 18। संयुक्त राज्य अमेरिका में पुस्तकालय विज्ञान लाइब्रेरी साइंस शब्द से पहले किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो लाइब्रेरी इकोनॉमी शब्द का प्रयोग किया जाता था। प्रश्न संख्या 19। लैटिन शब्द लाइबर का क्या अर्थ है? लाइबर का अर्थ है डॉक्यूमेंट। लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन भाषा से हुई? लाइबर से हुआ। प्रश्न संख्या 21। फ्रेंच का कौन सा शब्द लाइबर शब्द का पर्यायवाची है? इसका सही उत्तर है लिब्रा। प्रश्न संख्या 22। पुस्तकालय उस संस्थान को कहा जा सकता है। इसका सही उत्तर होगा पठन सामग्री, पुस्तकों का संग्रह पाठकों या उपयोगकर्ताओं के लिए रखा जाता है, उस स्थान को ही पुस्तकालय कहा जाता है। प्रश्न संख्या 23। मुद्रित सामग्री का संग्रह रखने वाला पुस्तकालय इनमें से क्या कहलाता है? इसका होगा ट्रेडिशनल लाइब्रेरी। प्रश्न संख्या 24। जिन पुस्तकालयों में मुद्रित पुस्तकों के साथ साथ डिजिटल पुस्तकों का भी संग्रह हो वह पुस्तकालय क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर है हाइब्रिड लाइब्रेरी। प्रश्न संख्या 25। इलेक्ट्रॉनिक पठन सामग्री का संग्रह रखने वाले पुस्तकालयों को क्या कहा जाता है? डिजिटल लाइब्रेरी। प्रश्न संख्या 26। जिन पुस्तकालयों में सिर्फ ऑनलाइन पठन सामग्री का संग्रह है उन्हें कौन सा पुस्तकालय कहा जाता है? इसका सही उत्तर है डिजिटल लाइब्रेरी। प्रश्न संख्या 27। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भारत में पुस्तकालय विज्ञान की अंग्रेजी भाषा में लिखी गई पहली पाठ्य पुस्तक मानी जाती है? इसका सही उत्तर है पंजाब लाइब्रेरी प्राइमर। प्रश्न संख्या 28। रंगनाथन को निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि नहीं मिली? इसका सही उत्तर है राव साहब। प्रथम बार पुस्तकालय शिक्षा हेतु संस्थान की स्थापना के लिए इनमें से कौन उत्तरदायी है? इसका सही उत्तर है मेलविल डेवी। प्रश्न संख्या 30। एशिया में सबसे पहले पुस्तकालय शिक्षा के लिए संस्थान स्थापित करने का श्रेय किस विश्वविद्यालय को है? इसका सही उत्तर है पंजाब यूनिवर्सिटी। प्रश्न संख्या 31। किस विश्वविद्यालय के पुस्तकालय भवन का नाम सयाजीराव गायकवाड़ पुस्तकालय रखा गया है? इसका सही उत्तर है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। प्रश्न संख्या 32।
लाइब्रेरियन व्यावसायिक नैतिकता का सप्तद्वीप सिद्धांत किसने दिया था? का सही उत्तर है R.L. मित्तल। प्रश्न संख्या 33। भारत में पुस्तकालय शिक्षा शुरू करने वाला पहला पुस्तकालय संघ कौन सा है? इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन इन 1920। प्रश्न संख्या 34। पुस्तकालय शिक्षा के लिए मेलविल डेविड ने निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना की थी? इसका सही उत्तर है स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी। प्रश्न संख्या 35। मेलविल डेविड द्वारा पुस्तकालय शिक्षा के लिए स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका सही उत्तर है 1887। प्रश्न संख्या 36। मेलविल डेविड द्वारा किस विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की स्थापना की गई थी? इसका सही उत्तर है कोलंबिया यूनिवर्सिटी। भारत में ओपन एक्सेस सिस्टम की शुरुआत किसने की थी? प्रश्न संख्या 37 का सही उत्तर है W.A. बोर्डेन। प्रश्न संख्या 38। भारत में पुस्तकालय शिक्षा शुरू करने के लिए बड़ौदा 1910 में भारत के राजा ने किसे बुलाया था? इसका सही उत्तर है W.A. बोर्डेन को। प्रश्न संख्या 39। भारत में राष्ट्रीय ग्रंथ सूची INB का जनक किसे माना जाता है? इसका सही उत्तर है B.S. केशवन। प्रश्न संख्या 40। पंजाब लाइब्रेरी प्राइमर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही उत्तर है आशा डॉन डिकिंसन के द्वारा। प्रश्न संख्या 41। भारत में किस विश्वविद्यालय ने लाइब्रेरी साइंस में सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया? इसका सही उत्तर है बाय मद्रास यूनिवर्सिटी इन 1931। प्रश्न संख्या 42। भारत में लाइब्रेरी साइंस में PG डिप्लोमा किस विश्वविद्यालय ने शुरू किया? बाय मद्रास यूनिवर्सिटी इन 1937। B.Liv पाठ्यक्रम भारत में किस विश्वविद्यालय ने प्रारंभ किया था? प्रश्न संख्या 43 का सही उत्तर है बाय अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इन 1946। M.Liv पाठ्यक्रम भारत में किस विश्वविद्यालय ने प्रारंभ किया था? तो दिल्ली यूनिवर्सिटी इन 1949। M.Phil पाठ्यक्रम भारत में किस विश्वविद्यालय ने प्रारंभ किया था? तो दिल्ली यूनिवर्सिटी इन 1948 में। प्रश्न संख्या 46। भारत में पुस्तकालय विज्ञान में PhD पाठ्यक्रम किस विश्वविद्यालय द्वारा और कब शुरू किया गया था? इन 1951 बाय दिल्ली यूनिवर्सिटी। प्रश्न संख्या 47। मार्टिन एस्चेतिंगेर एक मॉन्क थे जिन्होंने किस वर्ष अपनी पुस्तक में पहली बार लाइब्रेरी साइंस शब्द का प्रयोग किया था? तो इसका सही उत्तर है 1808 में। प्रश्न संख्या 48। दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा भारत में पुस्तकालय विज्ञान में पहली PhD डिग्री 1957 में किनको प्रदान की गई थी? इसका सही उत्तर है D.V. कृष्णा राव। प्रश्न संख्या 49।
पुस्तकालय विज्ञान में सूचना विज्ञान शब्द को 1964 में जोड़ा गया था और निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा करने वाला पहला विश्वविद्यालय था? इसका सही उत्तर है पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी। प्रश्न संख्या 50। भारत में पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा पुस्तकालय विज्ञान में दूसरी पीएचडी की डिग्री किसे और कब प्रदान की गई? इसका सही उत्तर है पांडे एस.के. शर्मा इन 1977। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।